हमें वचन को क्यों पढ़ना चाहिए? हमें वचन का मनन क्यों करना चाहिए? बाइबल को हर रोज क्यों पढ़ना चाहिए? बाइबल बिना पढ़े भी काम चल सकता है या बाइबल को बिना पढ़े भी हम रह सकते हैं? बाइबल पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, यही क्वेश्चंस मसीही लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा रहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। तो उसी का आंसर लेकर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि हमें वचन को पढ़ना या बाइबल को हर रोज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में जो नए हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना, सेट कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो को कोई भी वीडियो नई हम जब लाते रहेंगे तब आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सको। तो सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन पर कर देना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, वचन को पढ़ना या बाइबल को पढ़ना इतना क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हम वचन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं या वचन को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में अगर हमें जीना है, अगर मसीहों का इस दुनिया में सर्वाइव करना है, अगर हमें सांस तक भी लेना है तो हमें वचन का पता होना चाहिए। हमें वचन की अगर जानकारी नहीं है, अगर हम वचन क्या हम जो आगे रखकर वचन को आगे रखकर उसका पढ़ाई नहीं करेंगे या फिर वचन की जानकारी हमारे अंदर नहीं है, तब हम इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया के ज्ञान को लेकर हम दुनिया में ही घूम सकते हैं, लेकिन जब प्रभु हमसे सवाल जवाब करेगा तब हम क्या उसको जवाब देंगे। तो इसलिए हमें वचन की ज़रूरत है। तो हमें वचन को सिर्फ पढ़ना क्या, प्रभु सवाल जवाब पूछेगा तब उसका आंसर देने के लिए ही हमें वचन को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हम डेली वचन को पढ़ेंगे, डेली वचन मनन करेंगे, तब हमें नई नई बातों को सीखने का मौका मिलेगा। नई नई बातें मतलब क्या है? अगर आप उत्पत्ति से शुरू करोगे, क्योंकि कई लोगों को इज़राइल का नहीं पता होता है, कई लोगों को मिस्र का नहीं पता होता है, कई लोगों को मूसा तक का पता नहीं होता है, कई लोगों को बुक्स की जानकारी नहीं होती है, कई लोगों को बाइबल का पुराने नियम की किताब कितने हैं, नए नियम की किताब कितने हैं, यहोशुआ की किताब किधर है, लेवीय व्यवस्था की किताब कहाँ पर है, गिनती की किताब कहाँ पर है और प्रकाशित वाक्य की किताब कहाँ पर है, ये इतना तक भी जो आधे मसीह लोगों को नहीं पता होता है। तो ये सब फॉल्टेज तब आता है जब हम वचन को रेगुलर नहीं पढ़ते, रेगुलर उसका मनन नहीं करते। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तब हमें हमारे अंदर ये फॉल्टेज या एक डैमेज ये दिखाई देगा कि हमको बुक्स की जानकारी नहीं होगी और हमें ये भी नहीं पता होगा कि इस बुक में पर्टिकुलर क्या लिखा है, और हमें आयतों का कुछ नहीं पता होता है। इवन कि शैतान को भी परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, लेकिन विश्वासियों को बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है। तो इस नॉलेज की लैक के, यानी कि इस नॉलेज की कमी की वजह से, वचन की नॉलेज की कमी से बहुत सारे लोग जो है इस विश्वास को छोड़कर दूसरे विश्वास में चले गए हैं, यानी कि कल्ट ग्रुप्स में। यानी कि मसीही ज़िंदगी में जो ऐसे कल्ट जो लोग बोलते हैं उनके पास जो है विश्वासी लोग चले जाते हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो बेस है, उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो नींव होती है वो मजबूत नहीं होती। उनकी नींव एक मिट्टी पर बनाई होती है। अगर आप वचन को मानते हो, वचन आप पढ़ते हो, तो आपकी जो नींव होती है, आपका जो फाउंडेशन होता है वो एकदम स्ट्रांग होता है और वो चट्टान पर होता है। तो आपको कोई अपनी शिक्षा से आपको कभी भी डिगा नहीं सकता, आपको कोई कल्ट नहीं सिखा सकता है। आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है, आपको वचन का ज्ञान है। तो हर एक डॉक्ट्रिन, हर एक तरह का उपदेश, हर एक तरह के डिनोमिनेशंस इस वचन से निकले हैं, लेकिन इसका गलत उपयोग किया हुआ है लोगों ने। तो अगर हमने सही प्रचार करना है, अगर हमने सही को बोलना है, तो हमें इसका जो जानकारी होना चाहिए, हमें वचन की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए बाइबल को हमें रीड करना पड़ता है, बाइबल को हमें रोज़ अध्ययन करना पड़ता है, वचन का हमें रोज़ हमें पढ़ना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है। ये नहीं कि हम संडे जाएंगे, संडे उठाएंगे वचन को और मिट्टी साफ करेंगे और ले जाएंगे चर्चेस को, अपने अपने पास्टर के पास, अपने अपने चर्च में लेके जाएंगे और उस समय हम बाइबल को पढ़ेंगे। नहीं, अपने दिन भर में कामों में या फिर डेली रूटीन में
अपना एक रूटीन बनाओ कि हमने वचन को पढ़ना है, इतने समय में हमने वचन को पढ़ना है, और वचन को फैलाना भी है, और वचन को खुद भी पढ़ना है, खुद भी स्टडी करना है। देखिए, सब शिक्षा, सब तरह के जो एजुकेशन है वचन से ही है। अगर वचन की नॉलेज हमें नहीं है तो हम किसी चीज़ के लिए भी आगे नहीं आ सकते, क्योंकि जब हमारे अंदर वचन ही काम नहीं कर रहा है तो हम लोगों को भी कुछ नहीं सिखा सकेंगे। इवन कि शैतान से भी अगर लड़ना हो तो हमें वचन की ज़रूरत है। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, या कोई व्यक्ति ऐसे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, अगर हमको वचन नहीं पता है उसके लिए क्या देना है, हमने उसकी शांति के लिए हमें कोई वचन नहीं पता है, या फिर दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए हमें वचन ही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? तो इसीलिए हमें वचन की ज़रूरत है। अगर वचन चाहिए तो हमें वचन को रीड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए, बाइबल का कोई भी विद्वान नहीं है, बाइबल का कोई भी पंडित नहीं है, बाइबल का कोई भी ज्ञानी नहीं है। सब लोग स्टूडेंट हैं। सब लोग जो है स्टूडेंट है, वो अपने अपने ज्ञान के अनुसार क्या करते हैं, थियोलॉजीज बनाते हैं, फिर आगे जो डिनोमिनेशंस बनते हैं, ऐसे अलग अलग रीति के जो है लोग हैं, वो कोई और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, यानी कि अलग अलग रीति से शिक्षाएं चलती हैं, लेकिन यीशु एक है, लेकिन अलग अलग रीति से डिनोमिनेशंस बने हैं। और दूसरी बात है, अलग अलग रीति से शिक्षाएं चल रही है, अलग अलग तरह के माध्यमों से चल रही है। तो कोई वो ये सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है, सब कुछ बाइबल में से, लेकिन उनका पढ़ने का ढंग अलग अलग रीति से है। मेरा व्यू पॉइंट नहीं है किसी और का व्यू पॉइंट, तो अलग अलग व्यू पॉइंट से जो क्या है लोग बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन आपने पवित्र आत्मा की सहायता से वचन को पढ़ना है, पवित्र आत्मा की सहायता से। इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू जनरेशन के, न्यू पास्टर्स, न्यू टीचर्स जो आ रहे हैं, वो वचन को जो है, वचन में कई आयतें ऐसी लिखी होती हैं, उसको बिना मतलब का वचन बनाकर या बिना मतलब की आयत बनाकर उसको किसी रीति से ऐसे तोड़ मरोड़ कर फैला रहे हैं। तो उनका मुंह बंद कराने के लिए, उनको चुप कराने के लिए आपको जो है वचन की नॉलेज होनी चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए। वचन के साथ साथ आपको कमेंट्रीज बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, कई रीति से आपको एनसाइक्लोपीडियाज पढ़ने पड़ते हैं, कई रीति से आपको बड़े बड़े विद्वानों की कमेंट्रीज आपको पढ़नी पड़ती है, ताकि आपको एक पर्टिकुलर आयत जो है उसी का आपको ज्ञान मिल सके। तो इसी का जो ज्ञान आजकल पास्टरों में नहीं है। आजकल जो है बिशप, जो अपने आप को कहते हैं बिशप है, हम अपोस्टल हैं, हम रेवरेंट हैं, हम जो बड़े, हम प्रॉफिट है, ऐसे कहने वाले लोगों में भी आज इसकी कमी है, इस वचन की कमी है। तो वचन की कमी होने के करके वो ज़्यादा कुछ वचन से नहीं बोलते। ज़्यादातर वो क्या करते हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आप आशीषित होंगे, आप पैसे वाले होंगे, आपके पास गाड़ी आ जाएगी। ये सब कुछ क्या होती है, ये सब मन से निकलने वाली बात है। लेकिन जो बातें वचन से निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती, क्योंकि इसकी कमी है, वचन की कमी है, ज़िंदगी में कमी है। वचन हम पढ़ते नहीं हैं या वचन हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता है। तो ज़रूरत है, क्योंकि सारा जड़, अगर हमारी आशीष भी चाहिए, हमें बरकत भी चाहिए, हमें दिमाग चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान होना, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। उत्पत्ति में क्या लिखा है, निर्गमन में क्या लिखा है, लेवी व्यवस्था में क्या लिखा है, गिनती में क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। मूसा की कितनी किताबें हैं, और आगे आगे पढ़ते जाएंगे यहोशुआ कौन था बेसिकली, ये सब हमें, एलिया कौन था, एलीशा कौन था, ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर से एक वीडियो हम बना लेंगे, कोई बात नहीं। आपको बाइबल की सभी बेसिक बातें हम एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो बाइबल की बेसिक स्टडी भी हमें होनी चाहिए। बाइबल की आगे आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, हमें उसकी स्टडी भी पूरी रीति से होनी चाहिए, ताकि हमको कोई हरा ना पाए ज्ञान के बदले में। अगर कोई ज्ञान को लेकर आएगा, हमें भी क्या करना, अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति की तरफ हमने बोलना है, उसको बताना है कि भाई मुझे भी वचन का ज्ञान है। लेकिन वचन का सीधा ज्ञान हो, उल्टा ज्ञान ना हो। उल्टा ज्ञान मतलब क्या, जो आयत लिखा ही नहीं है उसको हम बोल रहे हैं, तो ऐसा ना हो। बेसिकली हमने क्या करना है, वचन को सीधी रीति से पढ़ना है, जैसा वचन में लिखा है ऐसे ही पढ़ना है। तो तोड़ मरोड़ कर या फिर ऊपर नीचे कर कर हमें वचन को नहीं सुनाना है, जैसे कुछ कल्ट ग्रुप्स ऐसे करते हैं। तो
हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो हम ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। बेसिकली बात है, प्रभु ने यहोशुआ को भी कहा और प्रभु अपने लोगों को भी ये कहते थे कि तुम मेरी विधियों को सिर्फ अपने हाथ में लेकर चलने वाले मत बनो। यानी कि ये वचन है और ये वचन को सिर्फ तुम अपने हाथ में ऐसे रखकर मत चलो। प्रभु ने इजरायली लोगों को कहा था, हाथ में रखकर तो घूमते हो, मेरी विधियों को अपने हाथ में लेकर घूमते जरूर हो, लेकिन ये विधियां तुम्हारे हृदय में होनी चाहिए। हाथ में कोई भी लेकर घूम सकता है, जितना मर्जी बड़ा संत हो वो ये हाथ में लेकर घूम सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि ये इसमें जो लिखी बातें आपके मन में होनी चाहिए, मेरे मन में होनी चाहिए, हम सबके मन में होनी चाहिए। तो बात वहां पर है। तो प्रभु ने इस्राएलियों को कहा कि ये बात, ये जो विधियां मैंने तुमको लिख कर दी हैं मूसा के जरिए में जो मैं दे रहा हूँ, इसको सिर्फ तुमने अपने हाथ में नहीं रखना, सिर्फ अपने कमरे में जाकर शेल्फ में बंद करके मत रखना, इसको क्या करना, अपने हृदय में रखना। और यहोशुआ के ज़माने में कहा कि तुमने क्या करना, रात दिन इसको मेडिटेट करना है, रात दिन इसको पढ़ना है, इसको मेडिटेट करना है। तब जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तुम्हारे संग रहूँगा। तो अगर प्रभु हमारे साथ रहना है तो हमें क्या होना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वचन का मनन करना पड़ेगा, वचन को सीखना पड़ेगा, वचन का ज्ञान लेना पड़ेगा। दुनियावी एजुकेशन से ज़्यादा हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें कहने वाली हैं, वचन के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो रह चुकी हैं वीडियो में। और ये आपके गुण के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए है, हम सबके फ़ायदे के लिए है ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने अपने रिलेटिव्स में, अपने अपने फ्रेंड्स में, अपने अपने परिवार के मेंबर्स में, चर्चेस में इस वीडियो को ज़रूर से भेजना। और वीडियो के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम वीडियोस और फैक्ट वाली और जो आपके लिए बेनिफिट हो ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और बेसिकली आपको पता है बहुत सारे ऐसे जो कल्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ भी हम वीडियो बनाएंगे। सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को हम ज़रूर से रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।